आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे बीएनएस के अंदर पनिशमेंट फॉर मर्डर के बारे में, पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग्स के बारे में, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट्स के बारे में। देखिए, अब पनिशमेंट फॉर मर्डर तो आईपीसी के अंदर ऑलरेडी था। पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग्स ये नया ऑफेंस ऐड हुआ है, तो हम लोग इसको देखेंगे और इसकी पनिशमेंट को देखेंगे। पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट्स, ये जो ऑफेंस है ये ऑलरेडी आईपीसी में था सेक्शन 303 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 1983 में स्ट्रक डाउन कर दिया था, जिसके अंदर मैंडेटरी डेथ सेंटेंस थी। तो अब वो मैंडेटरी डेथ सेंटेंस नहीं है, हम लोग इसको भी देखेंगे। तो अब यहां पे जो नया ऑफेंस ऐड हुआ है वो है एक्चुअली में जो पनिशमेंट है मॉब लिंचिंग के लिए। तो अब ये मॉब लिंचिंग क्या होती है और इसको क्यों ऐड किया गया है, हम लोग इसका बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, अब सबसे पहली चीज कि कोई भी इंसान इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, कि 2014 के बाद से भारत के अंदर जो है बहुत ज्यादा नफरत फैलने लगी। लोग बहुत ज्यादा नफरत फैलाने लग गए। जो लोग पहले सेकुलर हुआ करते थे वो 2014 के बाद से अपने आप से कॉम्युनल हो गए। उसके साथ साथ जो लोग फेसबुक पे कविताएं लिखा करते थे वो हेटरेट फैलाने लग गए। अब उसके साथ साथ जो हेट क्राइम्स थे भारत के अंदर वो भी 2014 के बाद बहुत तेजी से बढ़ने लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये कह रहे हैं आंकड़े है, नंबर ऑफ हेट क्राइम्स रिपोर्टेड इन मीडिया। भारत की मीडियम के अंदर जो नंबर ऑफ हेट क्राइम्स जिनको रिपोर्ट किया गया है 2010 से 2018 के आंकड़े। अब आप देखिए 2010 के अंदर, फिर 2011 देखिए, 2012 देखिए, 2013, 2014 में 18 हो गए, फिर 2015 में 30, 2016 में 42, 2017 में 74, 2018 में 92 हो गए हेट क्राइम्स। ये सिर्फ हेट क्राइम्स है, सारे क्राइम्स नहीं है। हेट क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं, ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जो सर्वे करती है, ये किसी मुस्लिम की दी हुई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये जर्मन बेस्ड स्टैटिस्टिक्स है। देखिए, हेट क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं, इसको ये बता रहे हैं कि जो किसी इंसान के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं। इससे मैटर नहीं करता उसने क्या किया है, इस वजह से उसके अगेंस्ट कमिट किए जा रहे हैं क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट का है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, इस वजह से किए जाते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि रिपोर्ट्स ऑफ रिलीजन बेस्ड हेट क्राइम्स, रिलीजन बेस्ड हेट क्राइम्स होते हैव स्पाइक्ड in India since the pro-Hindu nationalist government of नरेंद्र मोदी came into power in 2014। देखिए, जब ये हेट क्राइम्स बढ़ना शुरू हुए तो बहुत ज्यादा वायलेंस होना शुरू हो गया, जिसके अंदर जो विक्टिम्स होते थे 91% से ज्यादा विक्टिम्स जो है मुस्लिम हुआ करते थे, जिसमें तो कुछ परसेंट जो है दलित भी थे। ठीक है, अब ये जो वायलेंस बढ़ना शुरू हुआ, एक ऑफेंस और होना शुरू हो गया, और वो क्या था, मॉब लिंचिंग। मॉब मतलब जहां पे भीड़ जो है मिल के किसी इंसान को पीटना शुरू कर दे और पीट पीट के उसको मार डाले। जब हमने मॉब लिंचिंग के केसेस निकालना शुरू करा तो अनगिनत केसेस निकलना शुरू हो गए 2014 के बाद। हमने सिर्फ यहां पे नोटेबल केसेस निकाले हैं, जिसको खाली आप देखिएगा, जो नोटेबल केसेस 2015 के अंदर दादरी मॉब लिंचिंग हुई थी। अगर आप लोगों को याद होगा, जो इखलाक था उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि उसने बीफ कंज्यूम किया है और उसके बेसिस में उसको पीट पीट के मार डाला। उसके बाद आप देखिए 2016 में झारखंड मॉब लिंचिंग हुई थी, जहां पे कुछ लड़के थे, एक 32 साल का था मजलूम अंसारी और एक 12 साल का था इम्तियाज खान, दोनों को मार डाला जो पेड़ से लटके हुए मिले थे। उसके बाद 2017 में अलवार मॉब लिंचिंग, जिसके अंदर विक्टिम था पहलू खान, जो बेचारा एक डेयरी का काम किया करता था, उसके पास सारे कागजात थे, वो अपनी डेयरी के लिए एक गाय को लेके आ रहा था, उसके पास सारे कागजात थे, उसको भीड़ ने रोका, उसको पीट पीट के मार डाला, प्लस उसके पास जो पैसे वगैरह सब थे वो सब भी उन लोगों ने चोरी कर लिए। उसके आगे हम लोग देखते हैं 2019 में फिर एक लिंचिंग हुई, तबरेज अंसारी जो बेचारा एक ऑर्फन था, उसको पीट पीट के मार डाला और उसको एक जगह पे बांध दिया गया और उससे कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगाओ। ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हैं तबरेज की। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस हुए। 2019 में मेन वर बीटेन टू डेथ एंड लिंच्ड बाय मॉब्स इन छप्पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन अ माइनर केस ऑफ थेफ्ट ऑफ कैटल। ये इतने ज्यादा बढ़ने लग गए कि नरेंद्र मोदी ने खुद पार्लियामेंट के अंदर इसके खिलाफ बोला। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ा।
ये इतने ज्यादा बढ़ने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इंटरफेयर किया और तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया कि अब हमें नए स्पेसिफिक प्रोविजन की जरूरत पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को डायरेक्ट करा कि आप एक नया कानून बनाइए, यानी एक नया ऑफेंस बनाए जो इस तरीके के मॉब लिंचिंग को एड्रेस कर सके। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने suggested the need for a specific provision to address mob lynching। किस केस के अंदर? तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इन इस जजमेंट द कोर्ट कंडेम्ड मॉब लिंचिंग। कोर्ट ने खुद मॉब लिंचिंग को कंडेम करा एंड मॉब वायलेंस को क्या कह के? हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी, यानी भीड़ तंत्र का ये एक बहुत ही बुरा एक्ट है। एंड डायरेक्टेड पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया कि टू इनैक्ट अ लॉ टू मेक अ लिंचिंग अ सेपरेट ऑफेंस, कि आप लिंचिंग को एक सेपरेट ऑफेंस बनाइए विद अ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, जिसके अंदर सख्त पनिशमेंट हो। तो अब जब बीएनएस आया तो बीएनएस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन था, जिसको ध्यान में रखते हुए मॉब लिंचिंग के लिए एक नए ऑफेंस को ऐड किया गया है। आइए देखते हैं अब हम लोग। देखिए, अब आपको याद होगा कि आईपीसी के अंदर जो मर्डर था वो सेक्शन 302 में आता था, पनिशमेंट फॉर मर्डर 302। अब वो आ गया है सेक्शन 103 के अंदर बीएनएस में। सजा ऑलमोस्ट सेम है, सारी चीजें सेम है, कुछ उसके अंदर सब सेक्शंस ऐड हो गए हैं। तो 103 जो है अब ये बीएनएस का हो गया, पनिशमेंट फॉर मर्डर। इसके अंदर पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी है, मर्डर करने पे डेथ पेनल्टी है, या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ याद रखिएगा, ये रीगरस इंप्रिजनमेंट होती है, ना कि सिंपल इंप्रिजनमेंट। उसके अलावा एडिशनली द ऑफेंडर इज लायबल टू अ फाइन। एडिशनली मतलब कि भले ही ऑफेंडर को डेथ पेनल्टी हो या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, उसको फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप मर्डर्स, यही है मॉब लिंचिंग वाला ऑफेंस, सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 में, जिसके अंदर बोला गया है अगर कोई ग्रुप है 5 का या उससे ज्यादा का, वो इन कॉन्सर्ट जो है किसी को मारते हैं, मान लीजिए पीट पीट के मार डालते हैं, किस ग्राउंड पे? ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, उसकी कास्ट को लेके, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड। तो उस जगह पे क्या होगा? ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, जितने भी मेंबर होंगे उस ग्रुप के, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप लायबल होंगे किस किस सजा के लिए? डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस, या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। एडिशनली ईच मेंबर इज लायबल टू फाइन, उसके साथ साथ वो फाइन के लिए भी लायबल होंगे। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि 5 या उससे ज्यादा अधिक लोग थे, उन लोगों ने किसी एक इंसान को देखा, उसके रिलीजन या उसके कास्ट के बेसिस पे उन लोग इकट्ठा हुए। यहां पे कोई इंसान ऑफेंस नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी कास्ट को लेके, मान लीजिए कि उसके रिलीजन को लेके उसको पीट पीट के मार डाला, तो जितने लोग होंगे वो डेथ सेंटेंस, यानी सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 इनके केस में अट्रैक्ट हो जाएगा। डेथ सेंटेंस के लिए भी लायबल हो सकते हैं, डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है उनको, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दी जा सकती है, उसके साथ साथ फाइन भी लगेगा। दिस सेक्शन मैंडेट्स। उसके बाद आता है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर किसी इंसान को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हुई है और उसमें वो मर्डर कमिट कर देता है तो क्या होगा? तो पहले ये सेक्शन ऑलरेडी आईपीसी के अंदर था 303 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, उसको हम लोग वापस फिर से ले आए हैं अब। लेकिन इसके अंदर पहले क्या था? मैंडेटरी डेथ सेंटेंस थी, यानी मैंडेटरी डेथ सेंटेंस दी जाएगी अगर लाइफ कॉन्विक्ट जो है वो मर्डर कर देता है, तो अब उसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी। अब क्या कर दिया गया है कि मैंडेटरी डेथ सेंटेंस नहीं है। तो मैंडेटरी डेथ सेंटेंस होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 और 21 को। तो बोला गया भारतीय न्याय संहिता के अंदर पनिशमेंट फॉर मर्डर कमिटेड बाय अ लाइफ कॉन्विक्ट, तो इसके अंदर क्या क्या उसकी पनिशमेंट हो गई? डेथ पेनल्टी है, उसके साथ साथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, लेकिन इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ आगे ये ऐड है, which means imprisonment for the remainder of that person's natural life। तो आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड डे।